breaking news at the very top of this segment. This is India's Agni missile test fire a success. First rail-based mobile launcher. India has carried out the successful launch of the intermediate range Agni Prime missile from a rail-based mobile launcher. पूरी दुनिया को इस वक्त भारत से खतरा है। जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि दुनिया में केवल 5 कंट्रियां हैं जिनके पास मिसाइल को रेलवे के प्लेटफॉर्म से, इनकी रेलवे बोगी से, इस मिसाइल ऑन द रेल। अब भारतीय की रेल में ये क्या भारत कर रहा है, भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with several advanced features. The first of its kind. किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। क्या है, ये सेकेंडरी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। Launch that's now been carried out from a specially designed rail-based mobile launcher, and it has the capability to move on the rail network without any precondition. पहले चांदीपुर उड़ीसा में इसकी फायरिंग हुई थी, बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। पीछे आकाश प्राइम की फायरिंग के बाद चाइना बहुत बौखलाया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से डिफेंस में भारत को मजबूत किया जा रहा है। जो भी पॉसिबल चीज़ें थी वो सभी की जा रही हैं। उसी तरह से अब भारत ने रेलवे से मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया है, इस टेक्निक को हासिल कर लिया है और भारत दुनिया का 5वां देश बन गया, ये हम कह सकते हैं। हालांकि इसमें जो देश हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजी है, उसमें नॉर्थ कोरिया भी है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी है या नहीं है। तो उस हिसाब से हम देखें तो चौथा देश नहीं तो 5वां देश तो भारत बन गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से मिसाइल्स का, ब्रह्मोस का यूज़ हुआ था, हालांकि अग्नि का नहीं हुआ लेकिन ब्रह्मोस का हुआ था, उसकी ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से अब पाकिस्तान जो है पूरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी हथियार हैं, जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है, वो चाइना मेड है, वो चाइना से मिली हुई है। ये इस केपेबल नहीं है कि अपने दम पे कुछ बना पाएँ। तो इसलिए जब भी भारत कुछ ऐसा करता है तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इनको लगता है कि इनके पास इसका कुछ इलाज नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बेल का आइकन पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है, और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेल बेस्ड। या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिजाइन किया हो, और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रकम मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नजदीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहां पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है, और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहां पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर।
to show itself कि इंडिया is a great power. समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है. इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं. नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है. दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं. दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके. अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें. और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा. ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज. आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं. ठीक है, ये किस तरह अपने आप को, दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह, इन किस सेंस में ये कर रहे हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बातें वो चीज़ें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले. रेल का डीजल इंजन है, उसके सामने हमने ये लगाया और हमने ये फायर कर दिया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि दुनिया में केवल 5 कंट्रियां हैं जिनके पास मिसाइल को रेलवे के प्लेटफॉर्म से, इनकी रेलवे बोगी से, इस मिसाइल ऑन द रेल. अब भारतीय की रेल में यमराज चलेंगे या निवासी मतलब भारतवासी चलेंगे, पाकिस्तान और चाइना को पता नहीं. इट्स अ मिसाइल ऑन द रेल. ये इनके रेल के प्लेटफॉर्म पे, रेल में आप रेलवे के मीडियम से आप मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हो. और ये केवल 5 कंट्रियां जिनके पास अभी ये कैपेसिटी है. एक का मेरे को डाउटफुल है, ये भारत इज द 5th. ये रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है. भारत चौथा मुल्क है जो इस कैपेसिटी को एक्वायर कर चुका है. 2 नॉर्थ कोरिया कहता मेरे पास है, पर कोई क्रेडिबल एविडेंस मुझे ऐसा मिला नहीं जो ये वैलिडेट करे नॉर्थ कोरिया के पास ये कैपेबिलिटी है या नहीं है. वी आर द 4th टिपिकली, और वर्स्ट केस द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्वायर दिस कैपेबिलिटी. ये आपके मिसाइल्स को बहुत मोबिलिटी देती है. आकाश प्राइम, ये इसकी रेंज 2000 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है. ये अभी MIRV नहीं है, पर आने वाले टाइम में 4 to 5 MIRV जाएगा. इनकी 4 से 5 MIRV, आपसे 4 से 5 इसमें मेरे हिसाब से कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरेट्स दोनों लोड कर सकते हो. आई एम नॉट श्योर ऑन द न्यूक्लियर पार्ट, पर कन्वेंशनल तो कर ही सकते हो. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू लोड द न्यूक्लियर वॉरेट्स इनटू इट, ये आप 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी. और रेलवे पे डालने का क्या मतलब है? एजिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. एजिलिटी, आप कहीं से भी इसको मूव कर सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो. मोबिलिटी, दुनिया इंडिया के किसी भी कोने से इसको फायर कर सकते हो. पहले चांदीपुर उड़ीसा में इसकी फायरिंग हुई थी, बड़ी सक्सेसफुल हुई थी. पीछे आकाश प्राइम की फायरिंग के बाद चाइना बहुत बौखलाया हुआ था क्योंकि 13,000 किलोमीटर से हमने इंटरसेप्ट किए थे. उसके बाद अग्नि प्राइम, ये उसी श्रृंखला में एक और चीज है. देखिए, अब हमारी रेल, मान लीजिए अमृतसर जाइए, तो अमृतसर से आप ये मिसाइल दाग सकते हैं पाकिस्तान के अंदर. मतलब बिल्कुल अमृतसर और पाकिस्तान तो यूं लगा तो पाकिस्तान के आखिरी कोने तक ये मिसाइल जाएगी. और सोचिए